Hi friends, welcome again to MS with मैथमेटिक्स सप्लीमेंट्स। मैं आप लोगों को आज सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा कि आजकल मोस्टली बच्चे YouTube पर कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वीडियो देखें और कौन सा नहीं देखें। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि YouTube पर जब भी आप लोग सर्च करते हैं तो किसी एक वीडियो को कंप्लीट देखें और उनको समझने का प्रयास करें। हमें ये नहीं देखना है कि कौन से टीचर कैसे। कोई टीचर इंजीनियरिंग को क्लास देते हैं, कोई मेडिकल को क्लास देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टीचर आजकल यूट्यूब पर हैं। दूसरी बात ये होती है कि वायरल होने के लिए आजकल लोग कुछ से कुछ अनाप शनाप वीडियो बना देते हैं जो कि बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट होता है और ख़ास करके मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से हम उसको गलत भी कह सकते हैं। तो खैर हमें ये सब नहीं देखना है। आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन बेस्ट टीचर है, किसको आप ठीक से समझ पा रहे हैं, और उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और उनके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कमेंट्स में लिख दें, जिसको टीचर ज़रूर प्रयास करेंगे कि हम उसको फुलफिल करें। बाकी अब ऐसा नहीं कि किसी एक चैप्टर का वीडियो देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम अलजेब्रा का वीडियो देखते हैं तो कई टीचर्स के वीडियो देख रहे हैं, तो कई टीचर्स के वीडियो देखने पर क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। खास करके हम रेगुलर क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसा सलाह दे रहे हैं जो 1 to 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन बच्चों में। दूसरी बात कि आप लोग ये भी ध्यान रखें कि ट्रिक्स पर नहीं जाए, क्योंकि ट्रिक्स उस बच्चों के लिए है जो एडवांस। अगर आप जनरल बच्चे में हैं तो आपको ट्रिक्स पे नहीं जाना चाहिए। फिर भी ट्रिक्स आप केवल उसी को देखें जो बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको जो शॉर्टली करने का तरीका है ट्रिक्स, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावे जो एडवांस ऑपरेशन है उस पर बेस्ड ट्रिक जो है वो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। इसलिए उनको हमें गौर करना ही, उनको नहीं देखना है। एक दूसरी बात, ट्रिक्स केवल उन्हीं ट्रिक्स को आप लोग देखिए जो यूनिवर्सल से मीन्स है कि कोई एक ऐसा ट्रिक लें जिस पर सारा जो है ऑपरेशन हो जाए, या फिर एटलीस्ट कम से कम एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। जैसे आजकल होता क्या है, यूट्यूब पर ढेर सारे ट्रिक्स आते हैं। जैसे 99 को 99 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को 74 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। तो ट्रिक्स हमको जब भी फॉलो करेंगे तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए। एक ही ट्रिक से अगर पूरे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट आ रहा है तो उस ट्रिक्स को हम फॉलो करने की कोशिश करें। नहीं तो ट्रिक्स पर अभी हमें नहीं जाना है, हमको बेसिक सीखना है। ट्रिक्स उसी के लिए है जिसकी बेसिक मजबूत हो। एक दूसरी बात, ट्रिक्स जो है उसके लिए यूजफुल है जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करता है, क्योंकि ये जनरल पेपर में 1 to 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन तक कह सकते हैं कि जो हमें टाइम मिलता है पेपर में वो सफिशिएंट होता है बच्चों को करने के लिए। इसलिए अगर ट्रिक्स के बजाय बेसिक ऑपरेशन पर या फिर एडवांस ऑपरेशन पर हम ध्यान दें तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इन बातों को हम यहीं समाप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं इससे पिछले क्लास में आप लोगों को अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने बताया था, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और
अब मैं ये उसको रिमाइंड करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग एकदम कंसंट्रेट करके माइंड को देखो। मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था कि सपोज कीजिए 2 पेन्स और 2 बुक्स, इसको हम प्लस करना चाहें तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लासेज में। तो ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इनको आप बेसिक कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जितने सारे चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में मोस्टली ये यूज होता है। अगर आप इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो आगे का कोई भी चैप्टर आपके समझ में ठीक से नहीं आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो जैसा कि अलजेब्रा के बारे में आपको पहले बताया था कि अलजेब्रा न्यूमेरिकल टर्म्स और वेरिएबल्स या फिर आप उसको कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। और ये कॉम्बिनेशन का सेंस है प्रोडक्ट। स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ, जब किसी नंबर को आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अलजेब्रिक टर्म्स बनता है, जिसको कि आगे हम फिर प्रोसेस करते हैं। जैसे सिंपली आपको मैंने बताया था कि अगर केवल y लिखते हैं तो y का मतलब होता है 1y और 1 और y के बीच में प्रोडक्ट का साइन होता है, तभी 1y होता है। अगर 5y हम लिख दिए तो ये तो क्लियर है कि 5 और y के बीच में प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल्स में कोई नंबर नहीं लगा है तो उसके ठीक आगे माना जाता है कि 1 लगा होता है ऑलरेडी, ये 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये हमारा टर्म है, एक टर्म है। तो टर्म तभी बनता है जब नंबर्स और वेरिएबल में के बीच मल्टीप्लाई होता है। और रूल होता है कि मल्टीप्लाई साइलेंट हो जाता है। अगर हम 5 इंटू ए लिखते हैं तो मल्टीप्लाई खत्म हो जाता है और इसको हम 5a पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और ये 5a एक टर्म्स होता है। दूसरी बात, अलजेब्रा में टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लस या माइनस यूज करते हैं। प्लस या माइनस से आप ये पता कर सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं। लाइक 5a माइनस एक्स, तो ये एक टर्म्स होता है और ये एक टर्म्स होता है। ओवरऑल इसमें 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं प्लस माइनस। चलिए यहाँ पे आगे आते हैं, जिस टॉपिक पे थे उस टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे 2 पेन्स और 2 बुक्स है, इसी तरीके से अगर हमको कहा जाए कि y या प्लस x क्या होगा, यहाँ पेन्स हमारा वेरिएबल का काम करता है और ये नंबर। इस तरीके से ये भी वेरिएबल है, ये नंबर, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल। इसी तरीके से y मीन्स 1y और x मीन्स 1x, यहाँ y और x डिफरेंट वेरिएबल है, इसीलिए इसको भी हम प्लस नहीं कर सकते, जैसे इसको प्लस नहीं कर सकते। तो नंबर में आप डिफरेंट नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते। ये हमारा अलजेब्रा का रूल होता है। अगर वेरिएबल सेम होता है तभी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर 2 पेन्स है और 2 बुक्स के जगह 4 पेन्स हो जाए तो 2 और 4 6 हो जाता है। ठीक है, एक नंबर एक तो ये हुआ कि डिफरेंट वेरिएबल्स को प्लस नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर वेरिएबल सेम हो
तो भी वेरिएबल को प्लस नहीं करते। किसको प्लस करते हैं? तो कांस्टेंट को प्लस करते हैं, नंबर को प्लस करते हैं। 2 + 3 5 होता है। और ये जो हमारा वेरिएबल कॉमन वेरिएबल है उसमें किसी एक को लिख देते हैं। ये 2 है। अगर हमारा 4 टर्म्स भी हो फिर भी चारों में जो कॉमन वेरिएबल होगा एक ही लिखेंगे। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नंबर्स को करते हैं, वेरिएबल्स को नहीं करते। ठीक है। अब इसी हिसाब से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस पर बेस्ड कुछ सम्स आप लोगों को बताते हैं जिस पर गौर कीजिए। थ्री ABC + 5 + 2 BAC, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है कि ABC और BAC दोनों सेम थिंग है। अगर आप 2 × 3 × 5 लिखें तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो 3 × 5 × 2 की आएगी, दोनों सेम होगा। इसी तरीके से ABC या BCA या CAB ये तीनों सेम थिंग है। अब आप देख सकते हैं कि 3ABC और 2ABC, ये हो गया 5ABC। ABC लिखिए या BAC लिखिए, एक ही बात है। और ये डिफरेंट हो गया, इसमें नहीं कुछ है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं अलजेब्रा का। आगे अगर इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि A², A³ A5 A4 ये जितने भी आप देखते हैं सो ऑन, ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसको जब भी यूज करेंगे तो एज अ डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करेंगे, ये कोई सेम नहीं। लाइक अगर 5A² + 5AQ दे दे तो यहां पर वही प्रॉब्लम आता है जो प्रॉब्लम यहां है। A² लिखे या AQ लिखे, इसलिए कि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स। तो इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते, इसको भी ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा अलजेब्रा का बेसिक ऑपरेशन था, जिसको कि अगले क्लास में कुछ सम्स लेकर के आएंगे 4-5, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद इनके सवाल में इसके डिफ़िकल्ट सम्स करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।